ये लखनऊ के केजीएमयू में क्या हुआ है और क्यों वो डॉक्टर फरार हो गया? क्यों वो डॉक्टर फरार हो गया? 1 मिनट के अंदर विशाखा कमेटी में मामला जाते ही। अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर पीड़ित लड़की ये शिकायत, 1 सेकंड सुन के जाइए, अगर पीड़ित लड़की शिकायत लेकर आए कि धर्म परिवर्तन का दबाव हमारे ऊपर शादी को लेकर बनाया जा रहा है, शादी का झांसा देकर हमारे साथ शोषण किया गया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या परिभाषा दी जाए इसको? एक उदाहरण आपने बताया, आपके यहीं पड़ोस में मेरठ के कपसाड़ गांव का मामला है। हाँ। लड़की दलित है जिसको हम हिंदू कहते हैं जी, लड़का भी हिंदू है, ठीक है, उसकी मां को मार दिया, उसका किडनैप कर दिया। अपराध है ना? अब अपराध आ गया, वहां अपराध आ गया। अब आप उसको भी अपराध कहिए या तो धर्मांतरण कर रहे हैं, आप धर्मांतरण कर रहे हैं। जिहाद कहिए ना। नहीं, फिर वही बात, किस बात का जिहाद? हिंदू धर्म में जिहाद होता है? बिल्कुल। हिंदू धर्म में कौन सा जिहाद होता है? भाई आप उसको जिहाद क्यों कह रहे हैं? अगर कोई हिंदू मुसलमान का मामला आ रहा है तो धर्मांतरण करा रहे हैं ना आप किसी का, आप किसी का धर्म बदलवा रहे हैं। आप विरोध करने के नाम पर आप बोल देंगे कि हिंदुत्व वाले लोग हैं। ये हिंदू लोग नहीं है, आपका जो ये हिंदू लोग नहीं है, हिंदुत्व वाले लोग। लाइन है, हिंदुत्व में जाके छुप के आप बच नहीं सकते। धोखे को धोखे की तरह परिभाषित करिए और धर्मांतरण को धर्मांतरण की तरह परिभाषित करिए। अगर आप उसको एक खास धर्म से जोड़ के कर देंगे वो गलत हो जाएगा। तो धर्मांतरण जो करवा रहे हैं प्रेम की आड़ में, उनको क्या कहा गया? और लव जिहाद का टर्म किसने लाया? नहीं, लव जिहाद का पहला टर्म कौन लेके आया? फिर मैं बता, क्या माननीय हाईकोर्ट ने नहीं कहा ये? अब कहिए कि माननीय हाईकोर्ट हिंदुत्ववादी हो गया? नहीं, बताइए ना मुझे पॉइंट पे। नहीं, इसी पे जवाब दीजिए आप। क्या हाईकोर्ट ने लव जिहाद नहीं कहा? मेरी बात सुन लीजिए। क्या माननीय हाईकोर्ट ने लव जिहाद नहीं कहा? तो हाईकोर्ट को कहिए कि ये भी आरएसएसवादी हो गया, सुन लीजिए, ये भी हिंदुत्ववादी हो गया। बोलिए। डिक्शनरी और कोर्ट में एक बार लव जिहाद कहा गया होगा, आपने 5000 बार कहा होगा। तो 5000 घटनाएं उसी सिलसिले में होंगी तो क्या कहेंगे आप? भूल जाएगा वो। क्या कहेंगे आप? इस देश में मेरी बात सुनिए, जहर नहीं घोलना चाह रहे हैं। इस देश में एक एक कांड हुआ निर्भया का। मेरी बात सुनिए, अरे आपको थोड़ा कम समझ में आता है धर्मेंद्र यादव। इस देश में एक केस हुआ निर्भया का। अब जहां भी उस तरह की उससे मिलती जुलती घटना होती है किसी बच्ची के साथ, तो हम बोलते हैं कि ये भाई ये बदायूं की निर्भया है, ये हाथरस की निर्भया है, ये मेरठ की निर्भया है। आप कहिए निर्भया टर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? अरे इसलिए करते हैं क्योंकि वह उदाहरण है। माननीय हाईकोर्ट ने अगर लव जिहाद का उदाहरण दिया, अगर उस तरह का सिमिलर केस है तो उदाहरण देते हैं। अब उस बिटिया की निजता को भी आप अगर इस तरह से, किस बिटिया की निजता? किस बिटिया की निजता? क्यों उस बात को, क्या बात कर रहे हैं? उसका नाम निर्भया था क्या? निर्भया एक टर्म है जिसके नाम से फंड है। निर्भया नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? उस बिटिया, अरे बिटिया का नाम निर्भया नहीं था। कहां से पढ़े लिखे आप भाई? पुनरावृत्ति होती है। बिटिया का नाम निर्भया नहीं है। निर्भया के नाम से इस संसद ने फंड बनाया है, आपको मालूम है? हाँ, तो फंड बना तो लीजिए। तो निर्भया, फिर वही बात, निर्भया एक वो टर्म है जिस टर्म का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। कौन से संसदीय प्रक्रिया में लव जिहाद बोला गया वो बताइए। अरे इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि आप लोगों को मिर्ची लग जाती है भाई। अरे भारतीय जनता पार्टी आपको तकलीफ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? अब मुझे इसमें महंत नवल किशोर दास को इन कराना है। हाँ, बोलिए। अब भारतीय जनता पार्टी को दरअसल बुनियादी बात ये नहीं पता है कि धर्म को मानना या फिर आस्तिक होना राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मानती है। अब आप मुझे बताइए, भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो देशभक्ति नहीं थे। अब आपकी समस्या ये है, आपकी समस्या जो आस्तिक है वो भी हिंदू, जो नास्तिक है वो भी हिंदू। तो हमारी चिंता तो आपको ना हिंदू की परिभाषा पता है ना हिंदुत्व की। हमें भारत की परिभाषा पता है। तो भारत की परिभाषा पता मुझे क्या वो हिंदू और हिंदुत्व। महाराज जी, क्या ये हिंदू और हिंदुत्व वो चाहते हैं कि भाई कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताए, प्रतियां जलाए और आप चुप होकर सुन लीजिए तो आप हिंदू हैं और नहीं सुनते तो हिंदुत्व है? राम मोहन जी, हमारे यहाँ शास्त्र में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हिंदू जन्म से व्यक्ति होता है, पर उसके जीवन में कर्म में जब पवित्रता का प्रवेश होता है, वो मानवता के लिए, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए, धर्म की परंपराओं की अवधारणा को आत्मसात करता है, धार्यते धर्मा, तब वो व्यक्ति हिंदुत्व से ओतप्रोत हो जाता है। हिंदू और हिंदुत्व दो भिन्न नहीं है। वो वास्तव में हिंदुत्व जो शब्द है वो अलंकृत शब्द है, जैसे किसी का श्रृंगार कर दिया जाए। हिंदू व्यक्ति जीवन से है और जब उसके कर्म में, उसके जीवन में पवित्रता का प्रवेश होता है, धर्म की अवधारणा प्रवेश करती है, तो हिंदुत्व से ओतप्रोत हो जाता है। क्योंकि हिंदू वो है जो कहता है विश्व का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो। पर दुर्भाग्य से क्या कहें,
कुछ राजनीतिक अवधारणा वाले व्यक्तियों के मन में कुछ ऐसा भाव है कि जितना हिंदुत्व को, हिंदुओं को जितना अपमानित करो, दूसरे पक्ष से उतना लाभ मिलेगा। मुझे लगता है ये उचित नहीं, बहुत हो गया। स्वतंत्र भारत से लेकर के चाहे सोमनाथ का विरोध करना हो, राम मंदिर का विरोध करना हो, राम सेतु का विरोध करना हो, रामचरितमानस का विरोध करना हो, भगवान श्री राम को और हमारे आराध्यों को काल्पनिक कहना हो, मुझे लगता है ठीक नहीं है। आपको राजनीति करना जरूर करिए, और विषय कई हैं, पर हिंदुत्व को और हिंदुओं को अपमानित करना मुझे लगता है कि अब ठीक नहीं। और अब हिंदू भी जागृत हो गया है, वो जानता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। अब जैसे कहा जाता है कि दूसरे के विषय में तो आप नहीं कह सकते, मैं पूछता हूँ हमारे विषय में क्यों कह सकते हो? हिंदुओं के विषय में कैसे हिम्मत पड़ जाती है? क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं सहनशील है। पर मैं निवेदन करूँगा, हिंदू पलायनवादी नहीं है, हिंदू जरूर सहनशील है, हिंदू मानवतावादी है, हिंदू सरल है, सहज है, पर पलायनवादी नहीं है, आक्रमण नहीं है। हिंदू अपने हिंदुत्व की और राष्ट्र की और संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करना जानता है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे मैं सिद्धार्थ जी एक टिप्पणी आपकी मेरा निवेदन खाली जी जी सिद्धार्थ जी। देखिए राम मोहन जी, मैं पहले एक उत्तर देना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे कि अगर स्वामी विवेकानंद जी आज होते तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया होता। मैं आग्रह करूंगा जाकर के, स्वामी विवेकानंद जी देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, जाकर के स्वामी जी को पढ़िए। स्वामी जी ने जब यूएस में जाकर के कहा कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वो भारत की हिंदू संस्कृति का जो कोर है, वसुदेव कुटुंबकम, उसी की बात कही। अगर स्वामी जी कहते हैं कि वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, ये भारत की जो हिंदू संस्कृति है इसी की बात कही। जब स्वामी जी कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, कि मैं दुनिया के मेरे को गर्व है कि मैं हिंदू हूं, तो वो भारत की हिंदू संस्कृति की बात कही। अब ये सुनकर के तो आप गाली देने लग जाएंगे, अब स्वामी जी आपको खराब लग जाएंगे। इस देश के अंदर समस्या ये है कि जो हमारा विपक्ष है उसने बड़ी आसानी से हमारे देश की बौद्धिक डिबेट को इतना घटा दिया, उनको लगा कि ये हिंदू बहुत सहिष्णु है और यहां पर हो सकता है कि 4 गाली देकर के वोटों का कुछ लाभ हमको मिल जाएगा, एक वर्ग विशेष हमको मिल जाएगा, एक वर्ग विशेष के हम वोट ले लेंगे तो सरकारों में हम आते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई और इशू होता तो ये ऐसी बात ना करते, केवल और केवल वोट बैंक, केवल और केवल तुष्टीकरण, ये इनका एजेंडा है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। जवाब सुन लीजिए, इस पैनल में 6 लोग हैं, 6 लोगों में से किसी एक ने एक बार भी नहीं कहा कि हिंदू को गाली देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कम से कम 25 बार इस बात को बोला कि हिंदू को गाली, हिंदुत्व को गाली। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह सूट करता है। मैंने 2 उदाहरण लिया, स्वामी विवेकानंद जी का लिया, और जब वो भारत से बाहर जाकर के बाहर गाली देते हैं। नहीं भाइयों बहनों, नहीं, आप भारत में रह के, भारत में दिन में ईसाइयों के कभी एक दिन में ईसाइयों को अपमानित करवाते हैं, मेरे पास हिंदू कहते हैं, मेरे पास समय आज सीमित है, मैं डिबेट को यहीं पे रोकना चाहता हूं। लेकिन ए दिन पे आप हिंदू धर्म की ढेर सारी कमियां गिनाएंगे और बी दिन पे कहेंगे कि नहीं हिंदू तो अच्छा है, हिंदुत्व तो खराब है। ये दोनों चीजें क्या एक साथ चलेंगी? इसके परिणाम देखे हैं, इसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे विपक्ष के लिए, लेकिन फिर भी उनको इसी में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही हो तो शायद उन्हें इसका भविष्य में उस तरह का लाभ मिलेगा जरूर।